जब वो ईंटें उठाई तो सफेद कफन खुशबू साथ। वाह। इधर बड़ा कट हुआ, हम भी साथ खड़े थे। अच्छा जी। वो भी कुछ कह रहे थे कि ठक ठक की आवाज आ रही है, कुछ यही वो मनाजिर देख सकते हैं कि इस कब्र से जो है वो आवाजें आ रही थी। एक माह पहले जी एक करंट लगा था मशीन कपड़े धोने वाली के साथ। मुअज्जिज लोग काफी थे, जिनमें से एक तो सरकारी अफसर भी था। तो फिर रेस्क्यू भी आ जाती है, तब फिर इसकी कब्र कुशाई होती है, क्या करते हैं? क्या इसकी ज़ियारत कर सकते हैं? किसी और कब्र से भी कोई इस तरह का वाक़या पेश आया? डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शकील चिश्ती। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं साहिवाल के एक गांव में। हैरान कर देने वाला यहां पर वाक़या पेश आता है। 8 से 10 साल बच्ची मरियम, जिसकी 1 माह पहले करंट लगने से मौत वाक़या होती है। नाज़रीन, उसकी कब्र से ठक ठक की आवाज़ें आने लगती हैं। नाज़रीन, 2 दिन पहले जब बच्ची का मामू यहाँ पर आता है, उससे महसूस होता है कि कब्र से जो है वो आवाज़ें आ रही हैं। फिर सैकड़ों लोग यहाँ आते हैं, रेस्क्यू आती है, पुलिस आती है, तहकीक करते हैं। कब्रिस्तान के जो खादिम हैं ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया, किस तरह की आवाज़ें आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बुजुर्गो, बताइएगा कि किस तरह से और किसे पता चला कि आवाज़ें आ रही इस बच्ची का जी मामू इधर दुआ के लिए आया है, जी। फैतिहा पढ़ने के लिए, तो उसने बताया अक्सर लोगों को और अपनी फैमिली को हमरा लाया। जी। इधर बड़ा कट हुआ, हम भी साथ खड़े थे। अच्छा। वो दुनिया इकट्ठी होती गई, रेस्क्यू पुलिस थाना वगैरह सारे अफसर भी मौजूद थे। किस तरह की आवाज़ें आ रही थी? आवाज ठक ठक की बता रहे थे। अच्छा। भाई ठक ठक की आवाजें आ रही ठक है, ठक की आवाज़ें आ रही हैं। जैसे नाज़रीन, ये वही कब्र है जिससे आवाज़ें आ रही थी, ठक ठक की आवाज़ें आ रही थी। लोग सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर आए चेक करने के लिए कि आया कि किस तरह से आवाज़ें आ रही हैं और क्यों आ रही हैं। नाज़रीन, ये देख सकते हैं कि कब्र से आवाज़ें आना यह हैरान कुन बात है। अच्छा, तो कितने लोग यहाँ पर आए चेक करने के लिए? सैकड़ों की तादाद थी, सैकड़ों के साथ। अच्छा, तो फिर जब रेस्क्यू को बुलाया गया, उन्होंने चेक किया? तो उनमें से भी एक आदमी ने चेक किया, उसने भी बोला कि ऐसे आवाज तो थोड़ी थोड़ी ठोकर की तरह ना आ रही है, महसूस अच्छा। हो रही है। इसके अलावा जो देहात के लोग थे, इर्द गिर्द के लोग, वो भी कुछ कह रहे थे कि ठक ठक की आवाज आ रही है, कुछ कह रहे थे यार मुझे नहीं सुनाई दी। नाज़रीन, ये देखें कि कब्र में हम भी चेक करते हैं कि किस तरह से अभी नाज़रीन देखें कि सैकड़ों की तादाद में जब लोग यहाँ आते हैं और वो चेक करते हैं कि यहाँ पर जो है वो ठक ठक की आवाज़ें आ रही हैं। अच्छा, बच्ची कब फोत होती है, किस तरह से होती है? तकरीबन 1 माह पहले जी एक करंट लगा था मशीन कपड़े धोने वाली के साथ। अच्छा। तो वो 1 माह पहले वफात पा चुकी थी। कल 30 दिन पूरे हो चुके हैं। अच्छा, कल 30 दिन कल 30 दिन पूरे हो गए। तो ये 30 दिन बाद ये अल्लाह का निज़ाम चला है। अच्छा, 30 दिन बाद 30 दिन बाद मतलब उसकी कब्र से आवाज़ें आने लग गई ठक हैं। ठक की आवाजें सुनाई देने लगी। अच्छा। और अवाम ने इधर इकट्ठी हुई। सही। कुछ लोग कहते थे सुनी है, कुछ कह रहे थे कि नहीं सुनी। ये अच्छा, अवाम का फैसला। जिन्होंने कहा कि आवाज़ आ रही है, वो लोग कौन थे भी? वो भी देहात के थे, इर्द गिर्द के थे, दाएं बाएं अच्छा, के कोई लोग। मुअज़्ज़ज़ लोग बुलवाया आपने? मुअज़्ज़िज़ लोग काफी थे, जिनमें से एक तो सरकारी अफसर भी था। अच्छा, उन्होंने चेक किया? उन्होंने चेक किया। मैंने वो चादर बिछाई, मैंने कहा सर आप खुद चेक करें, मुझे तो कानों सुनाई नहीं दे रहे, मैं ऊंचा सुनता हूँ। अच्छा। मगर उन लोगों ने भी बताया कि यार आप ऊंचा सुनते हैं? हाँ जी, मुझे ऊंचा सुनाई देता है, मेरे कान बंद है। सही, आपको महसूस नहीं हुआ? महसूस नहीं हुआ, मुझे नहीं सही, महसूस। ठीक है। तो अच्छा, जब यहाँ पर सैकड़ों लोग आते हैं तो फिर रेस्क्यू भी आ जाती है, तब फिर इसकी कब्र कुशाई होती है, क्या करते हैं? नहीं, कब्र कुशाई नहीं हुई। अच्छा, कब्र कुशाई नहीं कब्र कुशाई नहीं हुई। अच्छा। मैं इधर मौजूद था, रात 10 बजे तक इधर रहा और सुबह 8 बजे से लेकर फिर मैं अभी तक मौजूद हूँ। अभी तक तहकीक कर रहे हैं कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही? तहकीक अब कर रहे हैं, कल से आवाजें नहीं आ रही। अच्छा, कल से नहीं आ रही, पहले से मतलब 2 दिन आवाजें एक दिन बस सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक जी। ये अक्सर लोग कहते रहे कि ये ठक ठक की आवाजें आ रही है। अच्छा। उसके बाद जो कह रहे थे कि आवाजें आ रही हैं ठक ठक की, उन लोगों ने भी दूसरे दिन चेक किया है। अच्छा। वो कहते हैं अब नहीं आ रही। अच्छा, एक दिन आवाजें आ रही थी, दूसरे दिन आवाजें नहीं थी? नहीं, दूसरे दिन आवाजें बिल्कुल नाज़रीन, अभी मैंने जब चेक किया तो अब आवाजें नहीं आ रही, क्योंकि एक दिन आवाजें जो है वो मुसलसल आती रही हैं और सैकड़ों लोग यहाँ पर आए हैं, मुअज़्ज़ज़ लोग आए हैं, रेस्क्यू के अफराद आए हैं, यहाँ पर एहलकार आए हैं और पुलिस एहलकार आए हैं, वो भी चेक करते रहे। ये देखिए कि किस तरह से अब जो है वो आवाजें नहीं आ रही, क्योंकि एक दिन मुसलसल जो है आवाज आती रही है। तो ये बताइएगा कि आप यहाँ पर जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, कब से मतलब यहाँ पर? मुझे तो जी तकरीबन 55 साल
इधर काम करते हो गया, मेरी पैदाइश भी इधर की, मैं इधर का रह चुका। पहले बाप था, फिर दादा था। जब से ये कब्रिस्तान बना है, हमारी ये तीसरी पुश्त जा रही है। दादा भी, बाप अच्छा, भी। आप इतने अरसे से यहाँ पर हैं, कब्रों की सफाई वगैरह करते हैं, किसी और कब्र से भी कोई इस तरह का वाक़या पेश आया? जी, मैंने एक मंजर और भी देखा है कि हमारे इलाका के मुअज़्ज़िज़ आदमी तारिक नाज़िम साहब, जी जी। उनकी वालदा फौत हुई, तो हम कब्र खोदने के लिए उधर इकट्ठे हुए। जब वो 2 फुट नीचे गए तो ईंटें पक्की उठाई। अच्छा। जब वो ईंटें उठाई तो सफेद कफन खुशबू साथ, वाह, वो मंजर सामने आया। लोग इकट्ठे हो गए, देखना शुरू किया, बड़े खुश हुए। हमने कारी मोहम्मद यासीन साहब से इजाजत मांगी कि क्या इसकी ज़ियारत कर सकते हैं, तो उन्होंने मना किया कि ऐसे दरवेश हैं, वो आराम, अल्लाह के नेक बंदे हैं, आराम कर रहे हैं, इनने उनका पर्दा ना उठाना। अच्छा। वो बंद कर दें और वो निशान अभी उसी तरह बना दें। हमने वो बंद कर दिया और निशान बनाया, वो अभी मौजूद है, वो भी इस कब्रिस्तान में है। जी नाज़रीन, तो ये वो कब्र है उस बच्ची की, मरियम जिसका नाम था। नाज़रीन, आज से 1 माह पहले करंट लगने से उसकी जो है वो मौत वाक़ हो जाती है। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा करीब आए कैमरामैन, ताकि हमें ये कब्र का जो है वो व्यू दिखाएं। ये देखिए कि ये उसकी बच्ची की कब्र है, जिस पर जो है वो ठक ठक की जो है वो आवाज़ें आने लगती हैं। और यहाँ पर एक नहीं, 2 नहीं, चंद लोग नहीं, बल्कि सैकड़ों लोग यहाँ पर जो है वो चेक करने के लिए आते हैं कि आया कि आवाज़ आ रही है या नहीं, क्योंकि ये खबर जो है वो इस पानी की तरह जो है वो जो फैल गई थी, इस तरह से कि यहाँ पर कब्र से जो है वो आवाज़ें आ रही हैं। यही वो कब्र है, यही वो मनाज़र देख सकते हैं कि इस कब्र से जो है वो आवाज़ें आ रही थी ठक ठक की। तो जिस तरह से पहले भी इस तरह के जो है वो वाक़यात सामने आए हैं, इसी तरह से ये भी वाक़या जो है वो सामने आया है। तो देख सकते हैं नाज़रीन कि ये वो कब्र है जहाँ पर जो है वो उस बच्ची की जो है वो आवाज़ें आ रही थी, ठक ठक की आवाज़ें। एक दिन मुसलसल ये आवाज़ें आती रही हैं, दूसरे दिन जब चेक किया गया तो तब दूसरे दिन ये आवाज़ें नहीं थी। नाज़रीन, देख सकते हैं कि आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ शकील चिश्ती को दे इजाज़त और देखते रहें डिजिटल पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।